सप्तविंशोऽध्याय ऋषयः ऊचुः कथं त्वयास्थ बटौ गो ब्राह्मण समौ कृतौ सर्वेभ्योऽपि तरुभ्यो अमौ कस्मात् पूज्यतमौ मते। हे सुत सुण सावधाने तुम्भे कहिल विद्यमाने बट पीपल वृक्ष मूले थांती कार्तिक व्रत फले सेठारे व्रत विधि कले धर्म प्राप्त हेब भले। एक कथा सुनी तुम्भे तहूँ मनु संशय दूर हेउ संसारे अछि केते वृक्ष एबेनी किंपा हेले मुख्य। एक कथा कह मुनिवर सुनी संशय हेउ दूर कहंती सुत महाज्ञानी सुनिण सौनकादि मुनि। सुत उवाच जे ब्रह्मा विष्णु विरूपाक्ष स्थावर रूपे तिनि वृक्ष पलाश पिप्पल न्यग्रोध ए तिनि स्थावर प्रसिद्ध जेणु ये वृक्ष रूप धरी से कथा कह तपचारी। पूर्वे जे उमाहर संगे एकांत स्थले क्रीड़ा रंगे रचिले कंदर्प विलासे ता जानी सकल त्रिदशे ब्रह्मा सहिते ब्रह्म राशि भाविले एक स्थाने बसी ईश्वर अंगुपुत्र हेले देवंकु न रखिब भले। पूर्वे जे वीर जलंधर रुद्र अंगरु अवतार देवंकु जेते शास्ति देला से कथा कहु न सरिला। एबे ईश्वर अंशु सुत पार्वती गर्भु हेले जात बळे होइब महाबली तेज सबुरी दर्पदली होइब तिनि पुरे राजा देवंकु करिब परजा। एथकु लागू अछि भय बेलहु न कले उपाय पछन्ते हेब परमाद एमन्ते बही मने खेद देवंक मन दुख जानी विष्णुଙ୍କୁ चाही कुश पाणी। बोइले सुण सावधाने जहा कहिले भृत्य माने एक कथा अटई प्रमाण स्वभावे रुद्रतम गुण तहु जे हेब उत्पत्ति से निश्चय ध्वंसिब धरित्री तु नाथ जगत ठाकुर एथकु कह प्रतिकार। ब्रह्मा बचने जग ज्योति बोइले सुण वेदपति जहा कहिल जनहिते से कथा जोगाइला मोते। एबे ईश्वर गति रंग जेउ प्रकारे हेब भंग तहिकी उदयोग कर क्षमनु हंती सुरासुर। पूर्वे ईश्वर तप भंगे कंदर्प रहिला अनंगे एबे के भरोसा करिब ईश्वर सन्निधि को जीव एथकु आन क्षम नोहे केवल तुम्भे आम्भे दुहे हर निकटे चाल जीवा आम्भंकु देखी देवी देवा छाड़िबे सुरति मुहास फिटिब आम्भर संदेश हेमंत कही देव हरि ब्रह्मांक कर करे धरी गले से कपिलास पुरे हर गौरी जेउठारे।
ब्राह्मण रूप धरी बेगे उभा होइले तांको आगे ओंकार करी वेद ध्वनि शुणी शंकर लज्जा घेनी उपेक्षी पार्वती संगत ब्रह्मा निकटे उपगत निज स्वरूपे तीनी मूर्ति लाजे रहिले मथा पोती ता देखी उमा कले कोप बोइले एत महापाप एड़े अनीति कहा परे प्रभु भारी जाए कांतरे अन्य पुरुष आसी मिले एमंत अछि केउ काले निश्चय मोते कल हिंसा भांगिल स्वामी स्नेह आशा रति भग्न रे जेते व्यथा तुम्भे कि न जान से कथा कीट पतंग पशु आदि ए चारि खानी जीवे जदि सर्वे जानती रति सुख विच्छेदे अछि जेते दुख ताहा न जानती बिटपे तुम्भर ज्ञान से ही रूपे एणु स्थावर रूप हुओ केबे ए सुख न पाओ एमंत बोली साप देई सेठारु गले महामाई तक्षणे ब्रह्मा विष्णु हर प्रत्यक्ष होइले स्थावर ब्रह्मा पलाश रूप धरी पिपल वृक्ष हेले हरि शिव होइले बट वृक्ष अशेष स्थावरंक मुख्य जे शुणे ए वृक्ष चरित हरई जन्मर दुष्कृत कहई दास महादेव जे प्रभु ब्रह्मा विष्णु शिव से एक आत्मा त्रय मूर्ति खंडिबे त्रिगुण विपत्ति। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये त्रयोदेव स्थावर कथन नाम सप्तविंशोऽध्याय। कार्तिक महात्म्य अष्टाविंश अध्याय। सुत उवाच एवं सा पार्वती देवानसपत् क्रुद्धमानस तस्माद् वृक्षतमापनाः सर्वे देवगणाः किल। हे मुनि जन शुण एबे पार्वती सापे तिनी देवे स्वदेहे होइले स्थावर बिरंची आदि हरिहर। एकथा जानी देव लोके मने विषाद गुरु शोके ब्रह्म ऋषिंकु आग करी जही अछंती शिव नारी सेठारे मिली सुर मुनि जे जहा पत्नी संगे घेनी हर भुवने कपिलासे मिलिले गौरी पासे। वचने देवताए बोलंती शुण महामाये जे ब्रह्मा शिव नारायण अशेष ब्रह्मांड कारण जगते जेते जीव जंतु एतिनी देवंकर हेतु राजस सात्विक तामस उत्पत्ति पालन विनाश एणे ए ब्रह्मा विष्णु शिव तोर माया रे तिनी देव संसार आतजात करे
अनादि त्रिगुण विहरे। भुआदि शक्ति महामाये तुमनु जगत उदये। एतिनी जगते अधिप तू ताकू कलु वृक्ष रूप। तू देवी दया कर एबे जेतिनी देव रूप पूर्वे। से रूप हे उपरापत नहिले न रहे जगत। एमंते देवंक वचने शुणी संतोष देवी मने। प्रसन्ने शैल नंदिनी निज स्वामीर दया घेनी। बोलंती शुण देव लोके पूर्वे जे ब्रह्मांकर सापे। नदी होइले सर्वदेवे सेही विचार कल एबे। हिंसा बहिल मोर तही एणु स्थावर रूप होई। संसारे थिबे सर्वपुरे अशेष जन उपकारे। नदी स्थावर रूप धरी अशेष जन उपकारी। ए पुण्य फल निज देहे घेनी जे जहा भावे रहे। केवल ब्रह्मा विष्णु हर ए जेहू रूपरे स्थावर। तांकु संसारे पूजा विधि सकल देवे करी सिद्धि। जहाकु जेमंते भक्ति पूजा पालने न्याय नीति। वृक्ष रूप को सेवा करी प्राणी संसारु जीवे तरी। एमंते वेद शास्त्र लिहि अपराधी को दंड एही। एमंते देवी वाक्य मानी सेठारु गले सुर मुनि। सकल देवे वृक्ष रूपे रहिले गोविंद समीपे। आबर परहितकारी तहु जे जहा रूप धरी। गौरी वाक्य अनुकंपे मिलिले सुधर्मा मंडपे। ब्रह्मा सहित रुद्र हरि सर्वे बसिले सभा करी। सभा सम्मुखे वेदवर बोलंती शुण सर्वसुर। पार्वती सापे सर्वदेवे वृक्ष स्वरूप होई एबे। वन पर्वत ग्राम पुरे रहिबे पर उपकारे। संसारे जेते जीव जंतु मनुष्य देव सर्वहेतु। से तुम्भ मानंकु आराधी करिबे सर्व काम सिद्धि। मोर वचन प्रतिपाली अकार्ये पत्रहीन तोली। स्वकार्ये पत्र पुष्प फल बकल काठ आदि मूल। अवश्य नेबे प्राणी माने उपेक्षा करी एते दिने। द्वादशी संक्रांति निशी जेबण दिशे क्षय शशी। देवता आले किबा पथे जे वृक्ष रोपी थिब हस्ते। दुर्लभ फल पुष्प मान एहा न करिब छेदन।
जन छेदिब ज्ञाने तार निवास नरक स्थाने नरकु निस्तरिब जेबे अछबे जात हेब तेबे आबर शुण देव गणे मुझे पलाश वृक्ष बने रही ब्रह्मा नाम बही लोड़ंता नहीं आउ केही केवल अन्य स्थाने बरी पत्र पल्लव आदि करी व्रत विहित व्रत दंडे होम समिध करी कुंडे मो पुष्प शिव शिरे देव एणे अशेष पुण्य हेब एतु जे अन्य कार्ये पुणी मो देह शस्त्र घेनी आणी सुकृत फल जेते विनाश होइब तुरीते एबे कहिबा कर्म रीति जे हरिहर बेनी मूर्ति से बट वृक्षराज वन वृक्षंक मध्य मुख्य स्थान से बेनी वृक्ष एक स्थाने रोपण करिब विधाने पालिब अति जत्न करी मनरे इष्ट नाम धरी वृक्ष वर्धित करी जत्ने सुरक्षा करिथिब नित्ये ए रूपे वृक्ष आराधने संसारो निस्तरिबे जने एक आसने हरिहर विजे कराई जेउ नर पूजा करंती नित्ये नित्ये यज्ञ संभार विधि मते सर्व उत्सव यात्रा विधि तेणे जेतेक कर्म सिद्धि से धर्म फल दिने दिने बट अश्वत्थ आराधने सकल पाप हेब नाश अंते अलेख पुरे बास ए फल होइब निश्चये आबर शुण देवताए जे जन मो वचन मेंटी बट पिप्पल वृक्ष काटी से सर्वदेव द्रोह करे ताकू निवासे नरक घोरे कहई महादेव दास ब्रह्मा वचने उपदेश इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये त्रिदेवस्थावर चरित कथन नाम अष्टविंशोऽध्यायः।